अब जिन अपराधियों को पकड़ा गया जेल में कैद है, कोई रिम्स में है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने का, दिलाने का काम कौन कर रहा है? ईडी के कई चीजों के पर्दाफाश करने के बाद आज भी राज्य की सरकार वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर एक भी एफआईआर नहीं करने का काम किया। राज्य की संपदा को लूटने वाले लोग आज क्यों नहीं उपायुक्त महोदय पर और पुलिस कप्तान पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया राज्य की सरकार के द्वारा? इन भ्रष्ट नौकरशाहों को संरक्षण और समर्थन देने वाली राज्य सरकार की हेमंत और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस प्रदेश के अंदर दिख रही है। भ्रष्टाचार भी कैसा? स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन पूरे राज्य में आज भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा है पूरी तरह, चाहे गांव से लेकर के राज्य की सरकार में बैठे हुए नौकरशाह हो और साथ ही साथ इन भ्रष्ट नौकरशाहों को संरक्षण और समर्थन देने वाली राज्य सरकार की हेमंत और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस प्रदेश के अंदर दिख रही है। भ्रष्टाचार भी कैसा? स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन पूरी तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में सरकार कैसे है, ये झारखंड की जनता के मन में प्रश्न है। हम सब कोई जानते हैं कि साहेबगंज में इलीगल माइनिंग हुआ है। हम सब कोई झारखंड की जनता जानते हैं वहां इलीगल माइनिंग में पूरी तरह से एक इतिहास रचने का काम किया है। प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारी जो संपदा है, उन खनिज संपदा और पहाड़ पर्वत हमारे संस्कार और संस्कृति का अंग है, उसको एक तरह से सफाचट करने का काम राज्य की सरकार ने किया और ईडी ने इस चीजों को पर्दाफाश भी करने का काम किया। मैं केवल उदाहरण के लिए दो तीन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब कोई जानते हैं कि वहां पर लगातार साहेबगंज में वहां की जनता, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस इलीगल माइनिंग और उसके इलीगल ट्रांसपोर्टिंग के सवाल पर हमेशा आंदोलन करते आए और जिसके परिणाम अब दिखने भी लगा है। और वो कौन कर रहे थे, कौन से चेहरे थे, कौन लोग थे, अब अखबार की सुर्खियों में भी आ रहा है। इसलिए साहेबगंज के सवाल पर मैंने राज्यसभा में जो फेरी वाली घटना घटी थी, जिसको साहेबगंज से मनिहारी जो फेरी इलीगल ढंग से ले जाया गया था, ये झारखंड की जनता के मन में प्रश्न है कि इलीगल माइनिंग के ट्रांसपोर्टिंग के दौरान रात में, जबकि रात में किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए इजाजत या कानून उसका प्रावधान नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्टिंग हो रही थी और आज भी हो रही है। और जब इसकी जांच के सवाल आए, जब घटना घटी, जब मैंने राज्यसभा में प्रश्न पूछा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने का काम किया, तो इसकी लीपापोती करने का काम राज्य की सरकार ने किया। आइए, मन में सवाल है कि उस फेरी के दौरान उस पानी जहाज में जो लोग, जो ट्रक
8-7-8 ट्रक उसमें सवार थे, उसके ड्राइवर, खलासी और वो पोत जिसको कहते फेरी, उसके स्टाफ लोगों के साथ घटना घटी और उनकी मौत हुई। लेकिन राज्य की सरकार जानने के बावजूद, ईडी के कई चीजों के पर्दाफाश करने के बाद, आज भी राज्य की सरकार वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर एक भी एफआईआर नहीं करने का काम किया। राज्य की संपदा को लूटने वाले लोग आज क्यों नहीं उपायुक्त महोदय पर और पुलिस कप्तान पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया राज्य की सरकार के द्वारा? और तो और इसको लिपापोती करने के आरोप में तो 120 का भी मुकदमा होना चाहिए। कमिश्नर ने इस पूरे रिपोर्ट को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया था, इस पूरे घटना का। और लेकिन आज भी वही उपायुक्त वहां पर बैठ करके, वही का जिला प्रशासन बैठ करके आज वही काम कर रहा है जो पहले करते आया। किसके संरक्षण में हो रहा है, किसके समर्थन में हो रहा है, आज झारखंड की जनता पूछना चाहती है। हम सब कोई जानते हैं कि ये अखबारों की सुर्खियों में भी छपा था, मालवाहक जहाज के ऊपर जो सवार लोग थे उनकी मौत हुई है। और जब मौत हुई तो उन पर 302 के भी मुकदमे उसमें डाला जाना चाहिए। देखिए, ये सरकार बचना चाहती है, और सरकार बचना चाहती है, कहती है घटना बिहार में हुआ था, इसलिए प्लेस ऑफ ऑकरेंस बिहार है, इसलिए बिहार इस पर कार्रवाई की। वाह रे सरकार, वाह रे इनके कानूनी सलाहकार, वाह रे इस प्रशासन इनकी। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ ऑफेंस, मैं 3 चीजों को दोहरा रहा हूं। प्रिपरेशन घटना का, प्रिपरेशन जो यहां से इलीगल माइनिंग हुआ वो साहेबगंज में हुआ है, और इसको ले जाने का काम भी कौन कर रहा था? तो साहेबगंज में योजना बनी थी, यहां इलीगल माइनिंग, यहां से भेजने की योजना बनी थी, और कमीशन और कमीशन ऑफेंस इसी प्रदेश में हुआ है। और साथ साथ कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन भी झारखंड में हुआ है, इसलिए झारखंड में भी मुकदमे दायर करने चाहिए इस राज्य की सरकार को, और संबंधित अधिकारियों पर की जानी चाहिए, और उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन पर फौजदारी मुकदमे करने चाहिए। लेकिन कौन नहीं कर रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अब तक उस डीसी और एसपी साहब के ट्रांसफर तक नहीं किए गए। इसलिए पूरे घटना में जहां जिला प्रशासन के लोग दोषी है, तो रांची में बैठे हुए राजनेता का समर्थन उनको मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और भ्रष्टाचार के सवाल पर, राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर, इसी रांची में सेना की जमीन को औने पौने दाम में हड़पने वाला कौन है? कौन है? कौन बताएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, मुख्यमंत्री जी के साथ में रहने वाले लोग। और कैसे हड़पा गया मैं बताना चाहता हूं। सेना की जमीन, और ये जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री दोबारा की गई है, पुराने रजिस्ट्री को खत्म करने के बाद। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वह रजिस्ट्री अगर पहले किसी व्यक्ति की हुई थी, उस रजिस्ट्री को अवैध करने का पैरवी किसने किया? और तो और ये जमीन से 100 करोड़ से ऊपर की जमीन है। आप इसी शहर में रहने वाले संभ्रांत नागरिक हैं, पत्रकार हैं, थोड़ा उस जमीन के बारे में आप थोड़ा चीजों को जानने का काम कीजिए। वह जमीन 100 करोड़ से ऊपर की है, और मात्र 7 करोड़ में उसकी
रजिस्ट्री की गई है, मात्र 7 करोड़ में। 7 करोड़ में 100 करोड़ का माल 7 करोड़ में। अब सरकारी रेट भी तय हुआ है, पूरे राज्य में, पूरे देश में सरकारी रेट भी तय होता है। सरकारी रेट भी 20 करोड़ रुपए का है, रेट तय किया है 20 करोड़। सरकार का दर 20 करोड़, खरीदे 7 करोड़ और 20 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने दिया। ये पूरे तरह से, ये पूरे चीजों को और नजदीक से, बारीकी से देखने का काम कीजिए। खरीदने वाला का नाम तो सामने आ गया, लेकिन इस खरीद में किसके पैसे लगे हैं, इसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जा रही है। और मैं तो इस विषय पर इतना ही कहना चाहता हूं कि खरीदना, जिसकी पैसे लगे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है, उसके संदर्भ में भी ईडी जांच करे। इसलिए हम सबको जानते हैं कि पूरी तरह से करप्शन, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस राज्य के अंदर है। अब जिन अपराधियों को पकड़ा गया जेल में कैद है, कोई रिम्स में है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने का, दिलाने का काम कौन कर रहा है? जेलर साहब को डेट मालूम नहीं रहता। जिस दिन वो ईडी के कस्टडी में रहते हैं अमित भैया, मानवर अमित अग्रवाल जी, और वकालतनामा में एफिडेविट करने के सवाल पर ये चिट्ठी देखिए, क्या तारीख का सिग्नेचर किया हुआ है? 12 तारीख का, जेलर साहब का। और अखबार में बयान देते हैं कि हम 8 तारीख को सिग्नेचर, हाँ 9 तारीख को, डेटेड दिस इज द 12th day of October 2022। इसलिए पूरी तरह से जो करप्शन हुआ है, करप्ट प्रैक्टिस हुई है, उसका कोई संरक्षक न तो राजनीति, जो आज सत्ताधारी दल के नेता हो कर रहे हैं। करप्शन, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्राइम के बारे में भी मैं नहीं कहना चाहता हूं। देखिए, इस राज्य ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, जो एक क्राइम स्टेट झारखंड के जिसके नाम से एक साइट है, उस साइट में मई के बाद लोड करना बंद कर दिया है। आपके पास भी, सबके पास आजकल तो मोबाइल है, आप खोज के देखिए। मई के बाद डाउनलोड करना बंद कर दिया है। और क्यों किया? क्योंकि अपराध और अपराधियों पर लगाम न करने वाली सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, अपराधियों को सजा न दिलाने वाली सरकार है, हमारी बहनों के साथ अनाचार करने वाले अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, आदिवासी समाज के साथ जो घटना घट रही है उसको संरक्षण देने वाली सरकार है, जो हमारे एससी समाज के लोग हैं उनके साथ भी लगातार जमीन कब्जा किया जा रहा, अपराध किया जा रहा, उनको सताने का काम किया जा रहा। हमारे पिछड़े वर्गों को उन जो अधिकार है उससे अलग, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम यह राज्य की सरकार कर रही है। इसीलिए अगर इनके डाटा में भी हम अगर जाते हैं मई तक, तो इनके सरकार से लेकर बनने से लेकर मई तक 1,50,334 घटनाएं घटी है मई तक। और मई तक इनके पास 4,077 जो अनाचार की घटनाएं घटी है बहनों के साथ है। लेकिन जो हमारे पास ऑन एवरेज जोड़ते हैं तो 5200 महिलाओं के साथ, मेरी बहनों के साथ, आपकी बहनों के साथ, झारखंड की बेटियों के साथ अनाचार की घटना घटी। सबसे ज्यादा हत्या इस देश के अंदर, देश में सबसे ज्यादा ये राज्य में होता। इसलिए भ्रष्टाचार का सवाल हो
लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, और साथ ही साथ विकास के नाम पर तो ठगने की काम इन्होंने किया लगातार। उन्होंने कहा था कि हम बनेंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। 5 लाख बोला, अब रोजगार नहीं दे पा रहे तो आप सरकार आपके द्वार में जाकर कह रहे मुर्गी पालिए, अंडा फोड़िए, ठेला लगाइए। आप झारखंड के जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको क्या देना चाहते हैं? अंडा फोड़ने का, मुर्गी पालने का, सुअर पालने का? आपने कहा था हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने का आपने कहा था। ये वीडियो क्लिप में आज भी 32 महीना में 30 महीना आपने क्या किया। और आज मैं बताना चाहता हूं कल की घटना, कल के बारे में। सरकार आपके द्वार घूम रही थी, जनता ने पंचायत के प्रतिनिधियों को कहा, जनप्रतिनिधियों को कहा कि सरकार कुछ करेगी नहीं, जाइए, और बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुई कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए सरकार के कार्यक्रमों को छोड़ करके, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को छोड़कर कल लोग शामिल हुए। सरकार की विश्वसनीयता कल दिख गई। अखबारों में कई चीजों में विज्ञापन देकर के सरकार अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की नजरों में पूरी तरह से आज फ्लॉप चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे, फ्लॉप गवर्नमेंट के रूप में जाने जाएंगे। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, और विकास का मामला हो, रोजगार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, विस्थापन का सवाल हो, और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली सरकार। हर शहरों में तुष्टीकरण की राजनीति योजनाबद्ध ढंग से की जा रही है सरकार के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब पार्टी हुंकार करने के लिए तैयार है, शंखनाद, इस राज्य की अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कानून व्यवस्था में सुधार के सवाल पर पार्टी ने तय किया कि पूरे प्रखंडों में, जो उनकी संख्या 260 है, सभी सरकारी प्रखंडों में हम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन, उस दिन प्रखंड के कार्यालयों में काम को ठप करने का काम करेंगे। बड़ी संख्या, बड़ी जमात, समाज के सभी वर्गों को लेकर हम प्रखंडों में जोरदार आंदोलन करने का भी संकल्प लिए, और सभी प्रखंडों में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य, कोर कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, हर प्रखंडों में कोई न कोई एक नेता जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में वहां पर रहेगा, ऐसा भी पार्टी ने तय किया है। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि 19 नवंबर से 23 नवंबर तक राज्य के सभी 24 सरकारी जिला में एक ऐसा आंदोलन, ऐसा प्रदर्शन जिससे एहसास हो जाए ये सरकार को कि ये सरकार जन विरोधी नीतियों के आधार पर खड़ी हुई सरकार है, और हम सरकार को असली चेहरा आईने में दिखाने का काम करेंगे कार्यक्रमों के माध्यम से। और दोनों कार्यक्रमों में हमने तय किया है कि राज्य में 32,620 गांव है, राज्य के 32,620 गांवों के लोग उसमें शामिल हों, चाहे प्रखंड में हो,
चाहे जिले के कार्यक्रम में हो। 4423 पंचायतें हैं इस राज्य के अंदर, उसके भी सारे लोग वहां पर प्रतिनिधित्व करें। समाज के सभी वर्ग पहुंचे, सभी पंचायतों से पहुंचे, सभी गांवों से पहुंचे। इस राज्य के अंदर 29,413 बूथें हैं। पार्टी ने तय किया है कि हम 25-26 हजार बूथों पर, 25,772 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। सभी बूथों से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और इस आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाने का काम करो। शंखनाद हमने कल के कार्यक्रमों के माध्यम से किया कि गांव अब भाजपा की, गांव को दिग्भ्रमित करने वाले सावधान। इसलिए पूरे कार्यक्रमों की हम लोगों ने रचना की है। प्रत्येक कार्यक्रम में हर समाज का सहभागिता हो, इसका भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में कार्यक्रमों की और सफलता के लिए, बेहतरीन के लिए और कई योजनाओं को हम लोग बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, वे स्वयं कह रहे हैं ना, तो स्वयं को अपराधी घोषित कर लिए ना, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है, पार्टी का भी मानना है कि केवल राजनीति में राजनेता ही दोषी नहीं होते हैं। राजनेताओं को षड्यंत्र में फंसाने का काम बड़े बड़े नौकरशाह करते हैं। नेता भी फंसेगा, अफसर भी फंसेगा इस पूरे कांड में। लिफाफा ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए, उनको शुभकामना, खड़गे साहब को, राज्यसभा के सदस्य भी है हमारे। लेकिन मुझे विश्वास, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि उनकी हालत कहीं सीताराम केसरी की तरह ना हो जाए। देखिए, कानून अपना काम करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ईडी ने जहां जहां पर हाथ लगाया वहां पर पैसे मिले कि नहीं मिले? ईडी ने जहां जहां हाथ लगाया वहां पर गलत दस्तावेज मिले कि नहीं? आर्थिक अपराध के दस्तावेज मिले? तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप गड़बड़ क्यों करते हैं? क्यों आर्थिक अपराध करते हैं? ना गड़बड़ कीजिएगा ना भोगिएगा। ये अभी देखिए, हम किसी भी विरोध का के तरीके हिंसात्मक न हो, इसके पक्षधर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कानून व्यवस्था इस राज्य की लचर है, हर नागरिक आज असहाय महसूस कर रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, गांव गरीब का आदमी शहर नहीं देखेगा क्या? राजधानी नहीं देखेगा क्या? अरे उसको भी रांची घूमने का अधिकार है, रांची उसका भी है, झारखंड उसका है। गांव को लोग केवल गांव में कैद रखना चाहते हैं क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, अरे गांव के लोग चुनाव जीते हैं, राजधानी दिखना चाहिए, इसलिए उनको आमंत्रित किया था राजधानी में। और वो लोग हैं जो गांव के लोगों को विकास नहीं करना चाहते, उनके यहाँ बिजली नहीं पहुंचाना चाहते, उनके यहाँ सड़क मुहैया नहीं कराना चाहते हैं,
उनके यहाँ शिक्षा नहीं पहुंचाना चाहते हैं और उनको एक गांव में नजरबंद रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजधानी में बुलाकर उनको रांची का राजधानी में सम्मान किया है। परेशान क्यों है वो भी कार्यक्रम करे कि हम हर राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम करने की आज़ादी है। ग्राम सड़क योजना, देखिए बड़ी दुर्भाग्य है, 2-3 योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरे देश में लागू किया था और उसकी सफलता पूरे देश में हुई। लेकिन इस प्रदेश को गांव के विकास के लिए एक सबसे आवश्यक चीज़ें होती हैं, सड़क होती है। आज पूरे गांव की सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। इन्होंने जो केंद्र सरकार के जो पैसे आए थे ग्रामीण सड़क योजना के तहत, उन पैसे का भी उपयोग ये राज्य की सरकार और उनकी मैकेनिज्म नहीं कर पाई। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान अटल जी ने प्रारंभ किया तो उसकी भी हालत खराब है। और तो और जो हर घर में शुद्ध जल की आपूर्ति हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरे देश में। मैंने राज्यसभा में जब ये प्रश्न पूछा कि इस राज्य में क्या स्थितियां हैं, तो सर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये शुद्ध जल घर घर तक पहुंचाने का के योजना में पूरे देश में सबसे पिछड़ा और फिसड्डी राज्य झारखंड है और सबसे राज्य में भी सबसे खराब स्थिति पाकुड़ जिले का है। पैसे लैप्स हो गए। आयुष्मान योजना के बारे में आप जानते ही हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर पूरे योजना का भट्टा बैठाने का काम राज्य की सरकार ने किया। वैक्सीनेशन के सवाल पर तो जानते हैं कि बूस्टर वैक्सीन की क्या, वैक्सीनेशन का हालत क्या है। यहाँ की वैक्सीनेशन दूसरे राज्य को भेजना पड़ा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in